हर हर महादेव। जय श्री शंभु। शिव पुराण की कथा अध्याय 12। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्रह्मा प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबको शिव पूजा की ही श्रेष्ठता बतलाकर कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण में जो भी शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वह महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्ख है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन में उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करता है, वह कभी दुखों का भागी नहीं होता। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितना मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र आदि संतान, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पुण्य जन्म में पुण्य से भगवान शिव की पूजा में प्रवृत्त होकर जो पुरुष भक्ति परायण को शिवलिंग की पूजा करता है, उसका सफल सिद्ध प्राप्त होता है तथा वह पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान ने इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने लगे। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, विश्वकर्मा तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दे दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी ओर से श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दे दिया। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ। इंद्र पद्मराग से बने हुए शिवलिंग और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीताम्बनी पुखराज के बने हुए शिवलिंग, वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्म मेहमय लिंग की पूजा करते हैं। विष्णु देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती से बने हुए शिवलिंग की तथा अग्निदेव व्रज हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी से बने शिवलिंग का, मायासुर चंदन निर्मित शिवलिंग का और नागगण मूंगे से बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन से बने हुए शिवलिंग की, योजन भस्मय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की, ब्रह्मा पत्नी रत्नामय शिवलिंग की निश्चय पूर्वक पूजा करती हैं। बानासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह सभी देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे और मुझ ब्रह्मा से पिकानधारी महादेव के पूजन की विधि बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमुनि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम आ गया। मुनि वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवता सहित समस्त ऋषियां तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाला है। देवताओं तथा मुनिवर समस्त जंतुओं और मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो और भी
दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचार्यवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उत्तम कर्म और अनुष्ठान करे, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान पुण्य करे। कर्ममय सहस्त्र यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्र तपो यज्ञ से जप यज्ञ बढ़कर है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव को साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ के तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक दिखाई देते हैं। देवताओं संसार में जो जो सत्य और असत्य वस्तु दिखाई या सुनाई जाती है वह सब पर ब्रह्मा शिव स्वरूप ही है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव से जो भी प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसीलिए ब्राह्मणों तथा यथावत बात सुने। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसी का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथा भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजा और दान आदि के बिना पाताल दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, परंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर रंग काफ़ी अच्छा चढ़ता है। इसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा में त्रिविधि शरीर पुण्यत निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है, तभी विज्ञान का पाठ्यक्रम होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूपी हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में है तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का पूजन करे, अथवा जो एकमात्र मूल है वह भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल में सींचे जाने पर शाखा स्थानांतरित संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनवांछित फलों को पाना चाहते हैं वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं और लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजा और आराधना करते हैं। तो ये शिव पुराण की कथा 12 था। तो आपको वीडियो कैसी लगती है, आप कथा सुनते हैं या नहीं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।